What the hell is this? प्याली! मुझे उसकी आवाज लॉफ्ट स्पेस से सुनाई दी। वो वहां वाटर टैंक के बगल में बड़े आराम से बैठकर मुस्कुरा रही थी। तुम यहाँ ऊपर क्या कर रही हो? मुझे जवाब मिला, नीचे पानी भरा हुआ था तो मैं ऊपर आ गई। पर कैसे? तुम वहां इतनी ऊपर चढ़ गई कैसे? इसका जवाब उसने मुझे नीचे झपाक से कूदते हुए दिया। ऐसे। पता नहीं क्या इंसान थी वो, पर हाँ, उस दिन के बाद उसकी वो मुस्कान मुझे फिर कभी नहीं दिखाई दी। शायद इतने दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं कोई काम नहीं मिला था, इसलिए अब वो हमेशा चुपचाप रहती, कुछ गुस्से में, अपने आप में खोई खोई सी। अक्सर बेड पर उकड़ू बैठकर अपने घुटनों पर चिन टिकाए जोर जोर से हिलती और बड़ी अजीब सी आवाज निकालती। कहते हैं मुझे एक्टिंग नहीं आती, मुझे काम कैसे मिलेगा, कैसे काम नहीं मिलेगा, देखती हूँ मैं। धीरे धीरे उसका गुस्सा इतना बढ़ता गया कि अक्सर मुझे देख के भी अजीब सी आवाज में गुर्राने लगती। एक दिन मैं परेशान होकर उससे बोला, ये गुर्राना बंद करो। मुझे आई डोंट लाइक इट। जो तुम्हें काम नहीं दे रहा जाकर उससे लड़ो। मुझ पे क्यों उतार रही हो अपना गुस्सा? लेकिन इस पे तो उसे जाने क्या हो गया। मुझे पुराने नाटकों के डायलॉग सुनाने लगी, एक के बाद एक, नॉन स्टॉप। तो वो पड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। क्या है ये सब कुछ कृष्ण? तुमने किया ये सब। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्विनी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ, प्रभु हो या परात्पर, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम खुद उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में साधारण व्याघ्र के हाथों मारे जाओगे। प्रभु हो, पर मारे जाओगे पशुओं की तरह। ये श्राप है गांधारी का, श्राप है तुम्हें। बताओ, क्या मुझे एक्टिंग नहीं आती? आती। कोई काम क्यों नहीं देता? क्यों नहीं देता काम कोई मुझे? ये तो वही जाने। मुझे छोड़ो, मैंने क्या किया? मैं इस पर तो वो मुझ पर झपट पड़ी। तो तुम काम क्यों नहीं देते मुझे? पर मैं तो राइटर हूँ। तुम भी उन्हीं में से एक हो, बिल्कुल वैसे। पर अब कोई मुझे चीट नहीं कर सकता। मुझे काम चाहिए, अभी इसी वक्त चाहिए। मैं काम दे रहा हूँ ना, मैं दे रहा हूँ काम। झूठे वादे, सब झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे, सब झूठे वादे करते हैं। मुझे वादे नहीं, काम अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए। सुना तुमने? इसी वक्त काम चाहिए मुझे। मैं ही जानता हूँ कि उस दिन मैं खुद को कैसे बचा पाया। वो तो जैसे पागल हो गई थी, और उस दिन के बाद से
मैं इतना डर गया कि ठीक से सो भी नहीं पाता था। फिर एक रात करीब 9-10 बजे होंगे कि मैं लाइट ऑफ करने के बाद सोने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी मुझे उसके रूम से अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई थी। मैं इतना डर गया कि मैंने सर से पांव तक चद्दर ओढ़ ली और किसी तरह सोने की कोशिश करने लगा। तभी मुझे लगा कि कोई मेरी चद्दर खींचने की कोशिश कर रहा है। मैंने डर से आंखें कस के खींच ली, पर अचानक किसी ने खींच के मेरे चेहरे से चद्दर हटा दी। लेकिन जब अगले कुछ पल कुछ नहीं हुआ तो धीरे से मैंने आंखें खोलने की कोशिश की, पर जैसे ही मैंने आंखें खोली अचानक उसका चेहरा मेरे सामने था और अचानक दोनों पंजे मेरे गले पर कस गए। मैं डर से चीख पाता कि इससे पहले वो मुस्कुराई। सर, मैंने एक्टिंग अच्छी की ना सर? अच्छी की ना? मुझे लगा कि अगर मैंने इससे आज और अभी छुटकारा नहीं पाया तो मैं पागल हो जाऊंगा, और मैंने तपन दा को फोन लगाया। वो अपने प्ले की लेट नाइट रिहर्सल से बोल रहे थे। हेलो, हाँ बिपिन बोल रहे। ये आपने किस जी के जंजाल को भेज दिया था मेरे पास? हाँ, किसको भेजा है? मैं बिपिन क्या बात कर रहा है बिपिन तू? प्याली को। और किसको? उसको नहीं भेजा आपने? इस पर तपंदा बड़े आश्चर्य से बोले। क्या बोलता है रे तू? अरे बाबा, मैं कैसे भेजेगा उसको? बिपिन शांति से मेरा बात सुन। वो बेचारा मेरे को बोला था कि मैं बात करे तेरे से, तो मैं उसको बोला आज तो बहुत लेट हो गया है और फिर हमारे पास बिपिन का नंबर भी नहीं है। कल जब तू रिहर्सल में आएगी तब तक मैं उसका नंबर अरेंज करके उससे फोन पे बात करेगा और मैं बिपिन से तेरा भी बात करा देगा। बट बिपिन, नेक्स्ट डे आफ्टरनून में जब वो रिहर्सल के लिए आ रहा था तो एक बहुत अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हुआ। एक बस ने उसको टक्कर मार के उड़ा दिया। ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था प्याली का। क्या? बिपिन, मुझको लगता है तू किसी तरह का दुष्स्वप्न देख रहा है। आई थिंक यू मस्ट गो टू अ साइकेट्रिस्ट। सुन रे बाबा, ख्याल रख लीजिए। इसके बाद तपंदा क्या बोल रहे थे मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि अब मेरी आंखों के सामने प्याली नहीं, एक लाश खड़ी थी जिसमें किसी प्याली हलधर जैसा कुछ भी नहीं था। बस हड्डी का टूटा फूटा ढांचा और उससे लटकते मांस के लोथड़े और उसकी रोने की अजीब जानवरों सी दिल दहला देने वाली आवाज। प्याली, प्याली, प्याली। सवाल है कि अगर पियाली पहले ही मर चुकी थी तो क्या बिपिन के पास उसका प्रेत आया था? इसलिए भला किसी रूह की एक्ट्रेस बनने की इच्छा कैसे हो सकती है? या फिर ये कि पियाली का अपने पास आना बिपिन की महज एक कल्पना थी? पर बिपिन को तो पियाली के प्रेत से मिलने से पहले पियाली के बारे में कुछ पता ही नहीं था। सोचिए, और आखिर में एक बात, क्या हाल में ही कोई आपके घर आने वाला है? सावधान रहिएगा, क्योंकि ऐसे लोग हमेशा जिंदा नहीं होते। ओके, गुड नाइट एंड टेक केयर।